श्रीमद् भगवत गीता, जिसको हम भगवान का गीत या द सॉन्ग ऑफ गॉड कहते हैं, ये सभी वेदों, शास्त्रों का, उपनिषदों का भी सार है। इसको हम पंचमो वेदः ये भी कहते हैं, पांचवा वेद भी गाया जाता है। ये भगवत गीता को सर्वशास्त्र शिरोमणि भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी वेद, उपनिषद, इन सभी से भी ऊंचा है। भगवान वाच जो शब्द है, सिर्फ और सिर्फ गीता में ही लिखा गया है। स्वयं भगवान ने गॉड स्पीक्स इन फर्स्ट पर्सन जो कहते हैं, गीता में ही भगवान ने डायरेक्ट महावाक्य उच्चारण किए हैं। इसीलिए इसको सर्वशास्त्र शिरोमणि भी कहते हैं। और ये जो गीता ग्रंथ है, सबके घर में भी रखा जाता है। सदियों से लोग इसका पाठन, पूजन डेली करते हैं। मानते हैं कि डेली जो रोज गीता का पाठ करने से मनुष्य दुखों से छूट जाता है। इतना ही नहीं, लोग कहते हैं जब जिस घर में गीता का अध्ययन या पाठ करते हैं, वहाँ पर भूत, प्रेत, पिशाच, आत्माएं भी भाग जाते हैं। कहीं अकाले मृत्यु भी हो जाता है तो 7 दिन गीता का पाठ रखा जाता है। ये गीता इतनी महिमा होते हुए भी इसको लोग डेली रूप में अध्ययन करते हैं। फिर भी देखने को क्या मिलता है? क्या मनुष्य का जीवन स्तर इससे ऊंचा उठा है, या कहेंगे पहले से भी नीचे चला गया? क्योंकि गीता का इतना मान है, ये सभी धर्मों से इसका कनेक्शन है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल मदर भी कहते हैं। जैसे एक माँ का हर बच्चे से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, ऐसे गीता के साथ सभी धर्मों का डायरेक्ट कनेक्शन है। इसीलिए कहते हैं गीता फॉर ऑल भी कहते हैं, सभी के लिए है। कोई भी ऐसी समस्या है, गीता के कोई भी पन्ना पलट के देखेंगे, उस समस्या का समाधान गीता में जरूर मिल जाता है। तो लेकिन अब हम देखते हैं कि सदियों से लोग इसको कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि सभी के घर में गीता का किताब रखा ही होगा। सब ने कभी न कभी इसको सुना होगा या पाठ किया ही होगा। फिर भी ये जो देखते हैं कि कलह कलेश मिटे सब तन के, ये तो हुआ ही नहीं है, ये तो और ही बढ़ गया। कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग लिंक है, जो होना चाहिए उतना हुआ नहीं है। क्योंकि देखने में आता है कि जब हम गीता का श्रवण करते हैं या पाठ करते हैं, तो बुद्धि में यही होता है कि परमात्मा ने एक अर्जुन के लिए ये बात कही है, ये मेरे लिए नहीं है, ये अर्जुन के लिए कहा है, इसको सिर्फ मुझे पढ़ना है। फिर हम देखते हैं कि ये जो गीता में कुछ बातें इतना ऐसे गूढ़ बातें हैं, इसको समझने में भी थोड़ा मुश्किल लगता है। इसीलिए गीता को पढ़ने तक के सीमित कर दिया। उसको फॉलो करने में या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं जरूर कुछ मिसिंग है, ये तो सभी मानते होंगे। इसीलिए गीता को जैसे कहने को तो कहते हैं गीता ही मेरे जीवन का पन्ना हो जाए, तो फिर हम उस किताब को खोलने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन वो स्थिति कब आएगा? कहाँ गलती हुई है? हम देखते हैं कि गीता जो पुस्तक है, इसको जितनी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन किया है, किसी भी भाषा में दुनिया में कोई भी धर्म ग्रंथ का ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। इतने लोगों ने इसका ट्रांसलेशन ही नहीं किया है, लेकिन इसकी व्याख्या भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लैंग्वेजेस में किया है। तो ये सभी धर्म वाले इसको मानते भी हैं। फिर भी जो उद्धार होना चाहिए मानव कुल का, देश का, घर घर में, वो हुआ नहीं है। इसीलिए हमें लगता है कि भगवान ने जिस भाव से उसको कहा,
उसको यथार्थ रूप से जब हम समझेंगे तो उसको फॉलो करने में या उसका अनुष्ठान करने में हमें थोड़ा मदद मिल सकता है। इसी चीज को लेकर के एक छोटा सा प्रयास किया है कि गीता को भगवान ने जिस रूप में बताया, जिस भाव से उसको बताया, वैसे ही हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमने ये जो देखा है, ये जो गीता है, महाभारत का जो पुस्तक लिखा गया वेद व्यास ने, उसमें बीच में भीष्म पर्व है, उसके अंदर गीता को डाला गया। गीतोपदेश का जो ये पूरा 700 श्लोक है संस्कृत में, ये भीष्म पर्व में इन्होंने लिखा है इसको। तो इसमें भीष्म पर्व में इसको लिखा है, लेकिन गीता में जो शुरुआत में जो गीता ग्रंथ था, छोटा था, बहुत छोटा। धीरे 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 अभी वो जो गीता है 700 श्लोक तक पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं उसको पढ़ने वाले या उसका जो भाष्य जो लिखते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करने वालों ने कुछ अपना मत भी ऐड किया है, ऐसा लगता है। तो थोड़ा हम इसको गहराई से सोचेंगे तो गीता का नाम सुनते ही हमारे आंखों के सामने क्या आता है? बहुत सुंदर चित्र आता है। एक रथ है, उस रथ में भगवान भी बैठे हैं और उस रथ का 5 घोड़ा भी दिखाया है और अर्जुन भी हाथ जोड़ करके नीचे बैठ गए। दोनों तरफ सेनाएं दिखाया, कौरव और पांडवों की सेना। तो इसका क्या अर्थ है? कुछ तो हमें सोचना चाहिए कि पूरे गीता में योग की बातें ही कही है। 18 अध्याय जो बोला, विषाद योग, ज्ञान योग या सांख्य योग, कर्म योग, संन्यास योग, सारे 18 अध्याय योग के नाम से ही लिखा हुआ है। एक तरफ युद्ध, एक तरफ योग, अपने आप में कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है। कहीं हमें इसको देख करके कभी तो संकल्प चला होगा, कुछ तो सोचा ही होगा, क्या हिंसक युद्ध के मैदान में भगवान ने योग का ज्ञान दिया है क्या? अगर दिया भी है तो क्या भगवान ने हिंसा का एक हिंसक युद्ध भगवान ने कराया होगा? तो ये हमें ही सोचना है। कहीं ना कहीं कुछ समझ में नहीं आता है ये, क्योंकि ये दोनों शब्द ही अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी है। योद्धा और योगी कहाँ है आपस में? तो जरूर भगवान ने जो युद्ध करने के लिए बोला होगा वो जरूर कुछ और ही होगा। तो ये जो गीता का जो चित्र हम देखते हैं, इसको समझने के लिए एक कठोपनिषद में एक सुंदर श्लोक है, उसको थोड़ा हम अभी सुन करके इसके ऊपर भी थोड़ा चिंतन करेंगे। इसमें यह बताया है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मन प्रग्रहमेव च। ये जो शरीर है ये रथ के समान है। 5 तत्व का बना हुआ ये जो शरीर है ये एक रथ है। ये जो घोड़े हैं और मन है, ये जो 5 इंद्रियां और मन, ये घोड़े के रूप में इसमें दिखाया है जो इस शरीर को चला रहे। और उसमें बुद्धि जो है इन घोड़ों का एक लगाम के रूप में कार्य करता है। और उसमें रथी जो बैठा है वो आत्मा है। आत्मा रथी बैठ करके इस शरीर रूपी रथ को चला रहा है। इंद्रियां जो अपने आप घोड़े के रूप में जब दौड़ रहे हैं तो बुद्धि रूपी लगाम से उसको सही दिशा दिया जाता है। जब हम अपनी बुद्धि को ईश्वर के प्रति सरेंडर कर देते हैं, हमारा ये जो डोर है, जीवन डोर ईश्वर के प्रति अर्पण कर देते हैं, इस शरीर का जो रति है वो आत्मा जब समर्पण कर देता है अपने आप को भगवान के सामने, सारथी के रूप में भगवान हमारे जीवन को चलाता है। ऐसा भगवान ही सारथी बनकर हमारे जीवन को चलाए, कितना हमारा जीवन कितना सुंदर हो जाता है। इसीलिए ये जो गीता का जो चित्र हम देख रहे हैं, एक सिंबॉलिक वार के रूप में इसको दिखाया गया। एक लौकिक माता पिता अपने बच्चों का हिंसा नहीं करा सकते हैं, क्या भगवान बैठ करके एक वायलेंस का वार कराएगा?
एक वायलेंट युद्ध कराएगा? तो जरूर उन्होंने तो युद्ध कराया होगा, कुछ और चीज का प्रतीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं सिंबॉलिक वॉर भी कहते हैं। इसको हम धर्म युद्ध कह सकते हैं। हर धर्म में इसका गायन है। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं शैतान और ईश्वर के बीच में कुछ युद्ध है। इस्लाम धर्म में भी कहते हैं ये जिहाद है, होली वार कहते हैं या धर्म युद्ध भी कहते हैं। भगवान जब इस धरती पर आते हैं तो जरूर धर्म युद्ध ही कराएंगे, ना कि हिंसक युद्ध। तो अगर वो हिंसक युद्ध नहीं है, इसलिए हमें ये समझ में आता है कि भगवान ने योग का ज्ञान क्यों दिया, क्योंकि ये प्रसिद्ध धर्म शास्त्र ही नहीं है गीता, लेकिन ये योग शास्त्र भी है। तो इसीलिए इसको होली वार के रूप में जब हम समझते हैं, तो गीता का ज्ञान देने का उद्देश्य, इसके पीछे भगवान का उद्देश्य क्या था? क्योंकि युद्ध करने के लिए सब लोग रेडी थे, बहुत लंबे समय से इसके इंतजार कर रहे थे। ऐसे समय पर भगवान ने ये जो ज्ञान दिया, इसके पीछे क्या रहस्य है? तो जरूर हम इस रहस्य को इस रूप में समझेंगे कि उसका पहला जो उद्देश्य था भगवान का, स्वयं को पहचानो, मैं कौन हूँ, इसका ज्ञान मुझे चाहिए। फिर भगवान कहते हैं कर्मों की गूढ़ गति का ज्ञान प्राप्त करके श्रेष्ठ कर्म करने का ज्ञान हमें आवश्यक है। इसका ज्ञान दिया परमात्मा ने। ज्ञान योग के द्वारा मैं मनोविकारों पर कैसे जीत प्राप्त करूं, इसका ज्ञान दिया। परमात्मा को यथार्थ रूप से जान करके बुद्धि योग उसके साथ हम कैसे जोड़े, इन्हीं चीजों को लेकर के ही भगवान ने ज्ञान दिया। इतना ऊंचा उद्देश्य को लेकर के परमात्मा आकर के जब ये गीता का ज्ञान देते हैं, उसको थोड़े ही आत्माएं पूरी रीति से समझ पाते। इसीलिए कहते हैं गीता ज्ञान जिस उद्देश्य से दिया गया है उसको ही हम समझें। केवल शब्दार्थ को लेकर के या उसके पीछे की जो कहानियों को लेकर के जब हम पढ़ते हैं, उसका यथार्थ समझ हमें नहीं मिलता है। इसलिए ये धर्म युद्ध जो भगवान ने कराया वो क्या है, वो भी हम समझेंगे। तो इसीलिए गीता ज्ञान भगवान ने कहाँ दिया? हम जैसे कि हम बहुत सारे चीज़ों पढ़ते ही आए हैं, सुना भी है। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने ज्ञान दिया। कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये जो सृष्टि है यही धर्म क्षेत्र भी है। तो ये कर्म करने का जो स्थान है, यही मनुष्य आत्माएं कर्म कर रहे हैं। तो परमात्मा आकर के इस कर्म रूपी क्षेत्र में ही ये ज्ञान देते हैं। एक छोटा सा एक जगह है कुरुक्षेत्र, मानते हैं कि वहां पे ही भगवान ने आकर के गीता ज्ञान दिया है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम इसको और चिंतन करेंगे तो इससे क्या लगता है, वहां दिखाया है कि कौरव पांडव भाई भाई का आपस में युद्ध हुआ, और उसमें एक चीज दिखाया है, 18 अक्षौहिणी सेनाएं थी। 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की। तो टोटल 18 अक्षौहिणी सेना में इतने, इसमें बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, इतने रथ, इतने हाथी, इतने घोड़े, ये सब मिला करके लगभग 47 लाख समथिंग, इतना जो युद्ध करने वाले, कुछ रथ हाथी सब मिला करके 1 करोड़ से भी 11 करोड़ से ज्यादा। अब सोचने की बात है, कुरुक्षेत्र जो स्थान है वो छोटा है, उस जगह पर 11 करोड़ आत्माएं और ये जो रथ है, घोड़ा है, बहुत सारी चीजें वहां पे एक स्थान पर युद्ध करने के लिए तो जगह तो चाहिए ना, वहां होना क्या संभव हो सकता है? दूसरी बात, कुरुक्षेत्र की मिट्टी जो है वो आयरन कंटेंट उसमें बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो जो देखने में एकदम लाल भी है, तो रेडिएशन ज़्यादा है। इसलिए लोग इसको समझते हैं कि 5000 वर्ष पहले जो युद्ध हुआ था उसमें जो खून की नदियाँ बहे थी महाभारत युद्ध में, इसलिए अभी भी वो मिट्टी लाल है।
5000 वर्ष पहले की जो जो खून की नदियां अगर बही भी होगी तो अब आज वो मिट्टी कैसे लाल होगा? तो जरूर वहां की मिट्टी ही अलग है। कुरुक्षेत्र का अर्थ ही है आज हर मनुष्य का मन कुरुक्षेत्र बन गया है। महाभारत युद्ध बाहर नहीं है, अंदर हो रहा है। इस युद्ध की ही भगवान ने बात कही है। तो अब थोड़ा और इसके आगे बढ़ेंगे तो भगवान ने किसको ज्ञान दिया? हम जानते ही हैं हम सभी, भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो अर्जुन कौन है? अर्जुन का अर्थ है ज्ञान का अर्जन करने वाला। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि जब हम ये पूरे ज्ञान को सुनेंगे, हम सभी ज्ञान अर्जन करने वाले अर्जुन बन करके यहाँ बैठेंगे। सभी लोग अपने आप को जब हम अर्जुन समझ करके बैठेंगे तो परमात्मा जब डायरेक्ट गीता ज्ञान मुझे समझा रहा है तभी तो वो मेरे अंदर जाएगा ना। अर्जुन कोई पांडुपुत्र अर्जुन अलग नहीं है, हम ही वो अर्जुन है जिसको भगवान से प्रीत भी है और भगवान आकर के हमें ही वो ज्ञान दे रहे। तो इसीलिए अभी हमें अर्जुन को ज्ञान दिया है। तो अर्जुन कौन था? अर्जुन पांडुपुत्र था। अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा था। अर्जुन एक महावीर था और महारथी भी था। महारथी माना हजारों हाथियों को एक साथ वो खत्म कर सकता है, युद्ध कर सकता है हाथियों के साथ। मतलब कितना बड़ा वो शूरवीर भी था, पराक्रमशाली भी था। और अर्जुन को कैसे दिखाते हैं? शिव भक्त भी था। उसने तप करके भगवान से अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। फिर अर्जुन को ये भी दिखाते हैं, सव्यसाची कहते हैं, वो दोनों हाथों से युद्ध कर सकता था। कि कोई भी दोनों हाथों से युद्ध करने के लिए उतना माहिर नहीं थे, लेकिन अर्जुन के अंदर वो कला थी। इतना ही नहीं, अर्जुन की जो एकाग्रता का जो गायन है, जैसे कहते ना रेजर फोकस था उसका। जब उसको कहा गया कि ऊपर मछली टांग दिया और नीचे पानी रख दिया, उसको बोला आप पानी को देख करके आपको ऐसे तीर चलाने डायरेक्ट मछली की आंख में तीर लग जाए। तो वो नीचे देख करके उनका फोकस इतना अच्छा था कि वो कहता था कि ना ही मुझे ऊपर का कोई नज़ारा दिखाई दे रहा है, ना ही मछली दिखाई दे रहा है, मछली की आंखें भी नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ उसकी जो प्यूपिल है वही दिखाई दे रहा है, आंखों के बीच में होता है ना, वही दिखाई दे रहा है। इतना फोकस था अर्जुन का। वो बहुत दृढ़ निश्चय वाला था और बहुत मनोबल वाला था। लेकिन क्या हुआ ये सब हम सभी जानते ही हैं। जब युद्ध की शुरुआत हुई तो अर्जुन ने क्या कहा भगवान को, हे भगवान मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ और वहां बीच में खड़ा करो। मैं युद्ध करने से पहले दोनों को देखना चाहता हूँ, सबको एक बार देखना चाहता हूँ। तो परमात्मा ने क्या किया, रथ को ले जा करके दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया। तो जैसे अर्जुन ने एक तरफ देखा, सामने पांडु पुत्र इधर सामने कौरवों को देखा, अपने ही भाई बंधुओं को देखा और अपनी गुरुओं को भी देखा, सारे अपने रिश्तेदारों को भी देखा, जैसे कि मामा काका चाचा सारे रिश्तेदार आमने सामने खड़े हैं युद्ध करने के लिए। जैसे उसने देखा उसके मन में एक भ्रम पैदा हो गया और मोहग्रस्त एक संकल्प उत्पन्न हो गया। जब अर्जुन के मन मोहवश हो गया, उसके सारी शक्तियां भूल गई और जिस युद्ध को करने के लिए 14 साल से वो इंतजार कर रहा था, कब वो घड़ी आए, कब मैं ये दुश्मनों को मार डालूं, कब मैं फिर से वो राज्य की प्राप्ति करूं, इसी की इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे वो घड़ी आई, 11th आवर में अर्जुन फेल हो गया। इतना पराक्रमशाली शूरवीर महारथी अर्जुन क्यों फेल हुआ? मोहवश फेल हो गया।
उस समय उसकी मनोदशा क्या हो गई थी हम सभी जानते ही हैं। उसके मन में उलझन पैदा हो गया, एक दुविधा आ गया कि करूं तो मैं क्या करूं। एक कहते ना किंग कर्तव्यता मूड, माना मैं क्या करूं, एक ऐसा डायलमा आ गया कि मैं वहां से भाग भी नहीं सकता, युद्ध कर भी नहीं सकता, मैं क्या करूं। और जैसे उसके मन में भ्रम पैदा हो गया और उलझन आ गया, तो उसके एक तनावपूर्ण मनोस्थिति अर्जुन का आ गया। जब वो उस मनोस्थिति में वो ये भी भूल गया कि मुझे युद्ध भी करना है। उसने सोचा किसी भी हाल में मैं यहाँ से चला जाऊं। उसने ये यहाँ तक की सोच लिया कि कैसे भी कोई मुझे मार के भी चले जाए ना, मुझे चलेगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो क्या हम एक सेकंड के लिए सोचें कि क्या ये आजकल की जो सिनेरियो चल रहा है, क्या इसके साथ इसका मैचिंग नहीं हो रहा है। हर घर में महाभारत युद्ध चल रहा है, कोई बाहर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक उलझन है, कोल्ड वार चल रहा है। एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं खत्म हो गया, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, भय, चिंता ग्रस्त हो गए हर कोई। तो ये जो मनुष्य मन जब कुरुक्षेत्र की तरह हो जाता है, तभी तो परमात्मा को इस धरती पर आना पड़ता है। ऐसे मनोस्थिति में तो अर्जुन का जब मनोस्थिति ऐसा हो जाता है, तब वो क्या करता है, वो कहता है हे भगवान अब मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं। जैसे वो देखता है उसकी एंजाइटी, टेंशन जब बढ़ जाता है, उसके हाथ से वो धनुष भी फिसल के नीचे गिर जाता है, तीर कमान भी वो छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ करके वो कहता है अब मैं युद्ध नहीं करूंगा करके भगवान के शरण में बैठ जाता है। जब वो एक ऐसा एक मनोस्थिति आ जाता है कि उसके मन में ऐसा क्या हुआ। महाभारत में हमने सुना भी होगा, यक्ष प्रश्न का एक सीन आता है महाभारत में। जब पांडव लोग 1 साल का अज्ञातवास कर रहे थे, तो तब वो जंगल में भटक रहे थे, तो उन सबको इतना प्यास लग रहा था, तो तब उन्होंने सोचा अब हम आगे और नहीं चल सकते, कहीं पानी ढूंढो। तो युधिष्ठिर बोलता है कि सबसे छोटा जो है सहदेव को बोलता है आप जाकर के आसपास कहीं देखो पानी है क्या पीने के लिए, फिर हम जाकर के अपना दाह शांति कर लेंगे। वो किसी पेड़ के ऊपर चढ़ के देखता है, उसको एक तालाब नजर आता है, वो कहता है वहां पानी है। तो फिर उसको कहते हैं आप जाकर के पियो और पी के सबके लिए लेकर आओ। तो वो जब वहां तालाब तक पहुंचता है, तो वो जैसे पैर रखता है तालाब में, एक अशरीरी आवाज आता है रुको तुम ये पानी पी नहीं सकते हो। वो पूछता है क्यों? क्योंकि ये तालाब मेरा है, मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर दो, उसके बाद तुम पानी पी सकते हो। तो वो कहता है पहले मैं पानी पी लूं, फिर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लग रहा है। तो वो जैसे वो उतर के पानी पी लेता है, तो उसका मृत्यु हो जाता है। तो ये लोग इंतजार करते करते फिर लास्ट में थोड़ी देर बाद वो नकुल जो है उनको भेजते हैं, जाके देखो उसने पानी क्यों नहीं लाया। तो वो जाते हैं, वहां देखते हैं कि अपना भाई सहदेव जो है नीचे गिरा पड़ा है, वो उसका मृत्यु हो गया। वो सोचने लगा, फिर सोचता है पहले मैं पानी पी लूं फिर ये देखता हूँ। फिर उसको वही आवाज आता है, फिर वो भी वही जवाब देता है पहले मैं पानी पी लूंगा, आपके प्रश्नों का उत्तर बाद में दूंगा। फिर वो भी पानी पी के मर जाता है। फिर तीसरा अर्जुन जाता है, वो भी कहता है कि पहले मेरे को बहुत ज्यादा प्यास लग रहा है, मैं पानी पी लूंगा। फिर भीम जाता है, अर्जुन भी शरीर छोड़ देता है, भीम जाता है, वो भी वही करता है। फिर बहुत देर तक इंतजार करते हैं युधिष्ठिर, फिर वो देखते हैं कोई भी नहीं आए, ऐसा क्या हो गया। फिर वो खुद जाते हैं। जब वो तालाब के पास में जाते हैं, तो वहां देखते हैं सारे अपने चारों भाई जो है शरीर छोड़े हुए मरे हुए हैं। तो वो देख करके उनको बहुत एक शॉक हो जाता है, क्या हो गया। तो थोड़े फिर वो तालाब में उतरते हैं, तो आवाज आता है
कि हे युधिष्ठिर, तुम ये पानी पी नहीं सकते हो, ये तालाब मेरा है, मेरे प्रश्नों का पहले उत्तर दो। तो युधिष्ठिर तो एक राइचियस व्यक्ति था, तो उसने कहा ठीक है, जरूर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, आप पूछो। तो वो यक्ष था, वो यक्ष बहुत सारे प्रश्न पूछता है, 100 क्वेश्चंस पूछता है, ये दुनिया और दुनिया से संबंधित बातों का बहुत सारी चीजें पूछता है। तो वो उतना विस्तार में हम नहीं जाएंगे। लास्ट में वो एक प्रश्न पूछता है, आजकल की दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है, ऐसा पूछता है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सबको मालूम है कि एक दिन सबका मृत्यु होगा ही होगा, सबके घर में मृत्यु होता ही है और लोग इसको देखते भी हैं। कुछ समय के लिए वैराग्य भी आता है, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचता है मैं भी एक दिन चला जाऊंगा, कोई भी नहीं सोचता है कि मुझे भी जाना है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो यही अर्जुन की मनोदशा भी थी। उनको भी पता है कि मैं नहीं मारूंगा तो एक न एक दिन तो ये इन सबको जाना ही है, मुझे भी जाना है, सामने जो भी खड़े हैं सबको जाना ही है। फिर भी वो ये सोचता है कि ये लोग चले जाएंगे तो क्या होगा। तो आज यही एक माइंडसेट सबका बन गया है। आज का जो दुख का कारण भी यही बन गया, एक फियर जो है, सबसे ज्यादा जो भय है, मृत्यु का भय सबको सताता है। या तो फिर अपनी जो प्रियजन है उनकी मृत्यु का, या फिर जो चले गए उनके बारे में सोच करके कुछ इच्छाएं वश, इस तरह से मनुष्य आज दुख के वश हो जाता है। तो इसीलिए ये जो कहानी है, कुछ जो हमने सुना है, आजकल का जो परिस्थितियां है उसका ही प्रतीक है। तो उस समय अर्जुन जब है, अर्जुन का जो मनोदशा है, कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो उसके बाद भगवान इतनी सारी बातें उसको कहते हैं कि आप पाप नहीं कर रही हो, युद्ध करो, बहुत सारी बातें, फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा है। मन का जो उलझन है बहुत बढ़ जाता है। फिर वो एक काम करता है, वो अपने आप को भगवान के सामने सरेंडर कर देता है। वो कहता है, साधि माम त्वाम प्रपन्नम, हे भगवान, मुझे समझ में नहीं आ रहा है अब क्या करना है क्या नहीं करना है, आप मेरे लिए जो उचित है वो मुझे आप बताओ, मेरे कल्याण के लिए कुछ ऐसे बात बताओ, मुझे शिष्य स्वीकार कर लो, जो आप कहोगे मैं वो कर सकता हूँ। तब अभी मैं कुछ समझ में, मुझे मेरा मन में एक भ्रम पैदा हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा बोलता है। तो बुद्धि से जब अर्जुन सरेंडर हो जाता है, तब वो ज्ञान सुनने के लिए तैयार होता है। क्या हम भी अपने आप को परमात्मा के प्रति अपनी बुद्धि को सरेंडर कर सकते हैं? जो वो कहें, जैसे वो हमको चलाएं, उसको हम सुने और समझें, उसको स्वीकार करें। क्योंकि अर्जुन बन करके जब हम ज्ञान सुनेंगे, जरूर अपने आप को सरेंडर जरूर करेंगे। जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे, इस ज्ञान को हम यथार्थ रीति समझ नहीं सकेंगे। इसीलिए जरूर हम अपने आप को सरेंडर करते हैं। जब सरेंडर कर लिया अर्जुन ने, तब भगवान आकर के उनको बहुत सुंदर, क्योंकि उसका दुख का कारण क्या था, मृत्यु का भय, अपनों को खोने का डर, बहुत सारी ऐसी बातें थी। तो भगवान आकर के उसको ज्ञान की बरसात करते हैं। तो परमात्मा सबसे पहले क्या बोलते हैं, थोड़ा गीता के शब्दों में सुन करके उसको समझेंगे। वो कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु भी निश्चित है, और जिसका मृत्यु हो जाता है उसका फिर से जन्म भी निश्चित है। जिस चीज को आप बदल ही नहीं सकते हो, उसके बारे में क्यों चिंता करते हो। कितनी सुंदर, अर्जुन की मनोदशा को बदलने के लिए परमात्मा ने बहुत सारे प्रयत्न किए,
तो उससे उसमें पहले ये बात उनको कहा कि जब मृत्यु निश्चित है और जन्म भी, पुनर्जन्म भी निश्चित है, तुम क्यों शोक कर रही हो। फिर दूसरी बात कहते हैं, नत्वेवाहं जातु नासं नत्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। बहुत सुंदर बात बताते हैं, हे अर्जुन, नत्वेवाहं जातु नासम, ऐसा कोई समय नहीं था, मैं, आप और ये सारे राजाएं नहीं थे, और ऐसा समय भी नहीं होगा जब मैं, ये राजा और आप नहीं होंगे। हम सब थे और हम सदा ही रहेंगे, तो हम अमर है, इस चीज को आप समझो। तो फिर किस लिए शोक कर रही हो, जब खत्म होना ही नहीं है कोई भी, तो सदा ही अमर रहेंगे हम, तो किस बात का तुम शोक कर रही हो। तो फिर थोड़ा सा अर्जुन का मन इसको स्वीकार करने लगता है। फिर उसको कहा जाता है, ये प्रकृति और पुरुष का एक खेल है, ये शरीर 5 तत्व का पुतला है, लेकिन इसको चलाने वाला जो पुरुष है, वो चैतन्य है, वो अविनाशी है। ये शरीर अलग, इसको चलाने वाला जो चैतन्य शक्ति अलग है। ये बात उसको समझाया गया। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर परमात्मा कहते हैं, देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, इस देह में, ये जो देह 5 तत्वों का है, तो ये विनाशी है, लेकिन इसमें जो देही बैठ करके इस देह को चलाता है, वो नित्य है, वो शाश्वत है, वो अमर है, वो अव्यक्त है, वो सदा ही रहता है। इसलिए आपको शोक करने की कोई जरूरत नहीं। ये लोग आपको छोड़ करके जाएंगे ही नहीं, हम सदा ही रहने वाले हैं, आप क्यों शोक कर रही हो। आपका चिंता करना उचित नहीं है। बीच बीच में उसको याद दिलाया जाता है कि आप कौन हो, आप साधारण थोड़ी हो, किस कुल के हो, आपका कुल कितना ऊंच है, आपका जो साथी है वो कौन है, ये क्यों भूल जाते हो। बार बार अर्जुन के सेल्फ एस्टीम को भगवान फिर से ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि परमात्मा के सामने इतना बड़ा चैलेंज था कि उसका प्रिय मित्र कहो या इतना बड़ा योद्धा, और जो बहुत महावीर था, दृढ़ निश्चय वाला था, मनोबल वाला था, वो मनोबल खो करके कुछ भी करने को तैयार नहीं था। सिर्फ उसको खड़ा ही नहीं करना था, भगवान को सिर्फ युद्ध ही नहीं कराना था, लेकिन फिर से उसको आत्मबल भर करके उसके अंदर फिर से उसको पहले जैसे बनाना था। तो पूरा ज्ञान, पहले युद्ध करने के लिए मना करता है, पूरा ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन तैयार हो जाता है। इसके बीच में जो हुआ वही भगवत गीता है, कैसे परमात्मा मनुष्य मन को ज्ञान के द्वारा परिवर्तन करता है। फिर उसको जो सेल्फ रियलाइजेशन का जो कोर्स चल रहा था, फिर आगे भगवान क्या कहते हैं, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हे अर्जुन, इस शरीर को चलाने वाली जो देही है, जो आत्मा है, उसको अस्त्र शस्त्र से आप काट नहीं सकते हो। ये अग्नि है, अग्नि इसको जला नहीं सकता है। अगर हम घर में कुछ काट रहे हैं, सब्जी भी काट रहे हैं, तो चाकू में हाथ भी लग जाता है, तो शरीर को दर्द तो होता है ना, लेकिन उसको जब हम पोस्टमार्टम भी करते हैं तो दर्द होता है? नहीं होता है, क्योंकि आत्मा को कोई कुछ कर ही नहीं सकते। आत्मा ही तो सुख दुख भोगता है ना। जब काटते हैं तो दर्द किसको होता है? तो वही है कि नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। तो जब इसको चिता पर चढ़ा करके जलाया जाता है तो शरीर ही तो जलता है, आत्मा तो जलता ही नहीं है। न चैनम क्लेदयन्त्यापो। अब हम पानी में डुबकी लगा सकते हैं, लेकिन आत्मा का कुछ हो सकता है? 5 तत्व आत्मा को टच भी नहीं कर सकता।
तत्व से बनी हुई चीज को तत्व से मिलाते हैं, तत्व से परे चीज जो आत्मा है, जो छठा तत्व से बना है, उसका कभी अंत होता ही नहीं है। इसीलिए भगवान न शोषयति मारुतः, हवा जो है उसको उड़ा करके ले जा सकता है नहीं, सुखा सकता है नहीं। इसीलिए कहते हैं आत्मा को कोई भी कुछ भी कर नहीं सकता। जब ये बात समझ में आता है तो आगे और क्लियर होता जाता है कि मैं वो आत्मा हूँ जो आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, महसूस करने वाली, चिंतन करने वाली वो शक्ति हूँ जो सदा ही शाश्वत है। आत्मा के अमरत्व को समझ जाएंगे ना, फिर ये जो भय है, टेंशन, वरी, एंग्जाइटी सब खत्म हो जाता है। तो अर्जुन को कुछ और थोड़ा आगे समझ में आने लगता है। फिर आगे परमात्मा क्या कहते हैं, अर्जुन को उसके स्वधर्म का ज्ञान देते हैं कि अर्जुन जब मना करता है युद्ध करने के लिए, उसको कहा जाता है तुम्हारा धर्म क्या है? क्षत्रिय धर्म ही युद्ध करने के लिए है, तो अपने स्वधर्म को तो याद करो। तो भगवान भी कहते हैं हमारा स्वधर्म ही मनोविकारों से युद्ध करके शांति की अनुभूति, ज्ञान मिलता है। तो सबसे पहले आत्मा को क्या मिलता है? शांति का अनुभव होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं अपने स्वधर्म में टिको, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, इसको समझो। तो अर्जुन को स्वधर्म का ज्ञान देते हैं। फिर आगे चल के भगवान कहते हैं कि लोग तो कहते हैं कि कुछ भी कर्म करो, गंगा में जाकर स्नान करके आ जाओ तो हम शुद्ध हो जाएंगे। तो इसको लेकर के परमात्मा कहते हैं, एक सुंदर बातों से इसको समझ सकते हैं। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। लोग कहते हैं कुछ भी कर्म करो, वो आत्मा के लिए नहीं है, शरीर पर ही है। इवन वेस्टर्न कल्चर में भी हम देखते हैं जो कुछ भी है ये शरीर ही सब कुछ है, उसके लिए सब कुछ करो तो आप ठीक है। लेकिन परमात्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, शरीरम यदवाप्नोति, जैसे कि ये जो शरीर है इसको छोड़ करके आत्मा जब दूसरा शरीर लेता है तब क्या होता है, जैसे हवा के झोंके जब चलते हैं, पुष्पों से जब गुजरते हैं, वो आगे जाने के समय पर क्या करता है, वो खुशबू को लेकर आता है। ऐसे ही जब आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो वो आत्मा अपने साथ अपने अच्छे बुरे संस्कारों को लेकर आती है। तो कहीं ना कहीं हमने जो सुना था आत्मा तो निर्लेप है, कुछ लेप चेप लगता ही नहीं है, कुछ भी कर्म करो शरीर पर लगता है तो तीर्थ यात्राओं पर जाओ, गंगा में डुबकी लगा दो, फिर आत्मा और मन शुद्ध हो जाएगा। लेकिन परमात्मा कहते हैं मन को प्यूरिफाई करने के लिए कुछ और युक्ति मैं बताऊंगा, लेकिन आत्मा इससे शुद्ध नहीं होता, क्योंकि आत्मा पर ही सुख दुख आत्मा ही भोगती है, तो आत्मा पर ही कर्मों का इफेक्ट चढ़ता है। फिर आगे एक और बात भगवान कहते हैं, एक और चीज भी है, आत्मा कोई स्थूल चीजों को भी साथ नहीं ले जाता है ना। तो पाप और पुण्य को जब आत्मा ले जाता है, थोड़ा सा आत्मा क्या चीज है इसके ऊपर भी कुछ कंफ्यूजन है। तो उसके ऊपर भी बहुत सिंपल बातें परमात्मा कहते हैं, इंद्रियाणि परान्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः। परमात्मा कहते हैं ये पूरा शरीर है, इस शरीर में ये जो पांचों इंद्रियां है वो ऊंच है, वो श्रेष्ठ है। इंद्रियों से भी श्रेष्ठ हमारा मन है, मन से भी श्रेष्ठ हमारा बुद्धि है, बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है। तो ये क्या कहता है, आत्मा में ही मन बुद्धि और संस्कार है। आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित ही है,
वो कोई जड़ तत्व भी नहीं है। तो मन जो सोचने का कार्य, बुद्धि का जो कार्य, संस्कार, ये सारे इंप्रेशन, बैठे बैठे आप कुछ भी सोच रही हो उसका भी तो इंप्रेशन आता है ना। कहाँ पड़ जाता है इंप्रेशन? आत्मा के अंदर ही। तो इसीलिए इसका कोई एमबी नहीं होता है। जैसे होता है ना फोन का तो इतना एमबी है, इतना ही मेमोरी होता है, लेकिन आत्मा के अंदर कई जन्मों का संस्कार है जो मिटता ही नहीं है। इससे बड़ा मिराकल कुछ हो सकता है? कितनी, वो जो दिखाई भी नहीं दे रहा है उसकी मेमोरी इतना ज्यादा, जो कभी घिसता नहीं है, मिटता नहीं है, उसका कोई कुछ कर ही नहीं सकता। कितनी बार तो हमने ये ड्रेस चेंज कर लिया ना, ये तो कपड़ा है, इसको हम शमशान घाट में भी देखेंगे ना, क्या लिखा होता है? वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे ये जो फटे हुए पुराने कपड़े को हम त्याग कर नया लेते हैं, ऐसे ही आत्मा ये शरीर रूपी फटे हुए पुराने कपड़े को त्याग कर नया धारण करता है। मैं आत्मा ये कपड़ा धारण कर रही हूं, मुझ में आत्मा नहीं है, मैं हूं ही आत्मा। इसको बार बार पक्का करना है। तो जब परमात्मा अर्जुन को इतना सुंदर सेल्फ रियलाइजेशन करा रहे हैं, आगे एक और बात बता रहे हैं जो हम डेली सुनते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सर्वधर्म क्या है? देह और देह के धर्म को त्यागो। अर्जुन को एक ही बात कहते हैं, हे अर्जुन, ये देह और देह का धर्म क्या है? मैं डॉक्टर हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं पिता हूँ, मैं माँ हूँ, ये सारे देह और देह के धर्म है। जब तक इसको त्यागोगे नहीं, स्वयं को आप भूल नहीं सकते, आत्म निश्चय कर नहीं सकते, तब मैं तुम्हें इस स्वरूप में आकर के जब तुम मुझे याद करोगे, मैं गारंटी करता हूं मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो परमात्मा जब ये शब्द बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप में एक रियलाइजेशन होता है कि मैं कौन हूं और मैं कैसे कर्मों को लेकर आई हूं और कैसे उसको मुझे प्यूरिफाई करना है। एक निर्मल आत्मा जब शरीर के अंगों के कनेक्शन में आ जाता है, तभी उनके अंदर गुण परिवर्तन संस्कार आ जाता है। नहीं तो आत्मा अपने आप में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद का स्वरूप है आत्मा, उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। लेकिन संस्कार जब हमारा बदल जाता है, सतो रजो तमो गुण के वश आत्मा जब हो जाती है, उसके अंदर परिवर्तन हो जाता है। इसके आगे परमात्मा जो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन देते हैं, हर समस्या का समाधान क्या है? भगवान कहते हैं, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। हे मेरे प्रिय अर्जुन, मन मना भव, फिक्स योर माइंड ऑन मी, केवल मुझ एक को याद करो। इसी में ही भगवान कहते हैं मैं एक ही हूँ। मन को मुझ में लगाओ, मुझे ही याद करो, मुझ में ही अपने सबको अर्पण करो, तब मैं सत्य कहता हूँ, तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। फिर कहते हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मनुष्य आत्मा निरंतर मुझे याद करता है और उनकी बुद्धि में मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, उनका योगक्षेमं वहाम्यहम्, उनकी सारी जरूरतों को मैं पूर्ण कर देता हूँ, उनका ट्रस्टी मैं ही बन जाता हूँ। कितनी बड़ी बात कही। फिर आगे एक और बात कहते हैं भगवान, सर्वधर्मान परित्यज्य, जो हमने अभी सुना, अगर तुम सभी धर्म को त्याग करके शरण में आ जाओगे तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा। तो वो कौन है जिनको याद करने से मेरे जीवन परिवर्तन हो जाए, या वो कौन है जिसकी याद से मेरे पाप नष्ट हो जाए, या वो कौन है जिसके साथ मेरी बुद्धि का कनेक्शन जुड़ जाए
और हम हमारे जीवन में सुख शांति प्रेम आनंद सबसे हम भरपूर हो जाएं। तो ये वो कौन है? क्योंकि जब तक हम उनको यथार्थ रूप से नहीं जानेंगे, मेरा बुद्धि योग उसके साथ लग ही नहीं सकता। तो वो परमात्मा कौन है? क्योंकि सदियों से हजारों सालों से, या तो ये कहेंगे जब से हम जानते हैं पढ़ते हैं तब से ही हर मनुष्य आत्मा परमात्मा का ही खोज करता है। सत्य की खोज आत्मा हमेशा ही करती है। तो सत्य की खोज करते करते कोई पहाड़ों में चले गए, कोई जंगल में चले गए, कोई घेरू कपड़ा पहन लिया, काशाय वस्त्र धारण किया, रुद्राक्ष पहन लिया, फिर भी क्या कहा? नेति नेति कहा ना। क्यों? उसका उत्तर हम अभी सुनेंगे। उसके लिए परमात्मा क्या कहते हैं? न मे विदुसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। बहुत सुंदर बात कहते हैं भगवान। क्या कहते हैं? न मे विदुसुरगणाः, मैं जो हूं, मैं कौन हूं, देवताएं भी मुझे नहीं जानते हैं। प्रभवम न महर्षयः, मेरी महिमा को या मेरे बारे में महर्षि लोग भी नहीं जानते हैं। इन सब का आदि कारण, मूल कारण एक मैं ही हूं। सोचिए, देवताएं भी जिनको नहीं जानते, ऋषि मुनि भी नहीं जानते हैं, उनको और कौन जान सकता है? कोई भी तो नहीं जान सकते ना। इसलिए वो आगे क्या कहते हैं? मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति ही मुझे प्राप्त करने के लिए यत्न करता है, प्रयत्न करता है। उसमें भी कोई विरला ही मेरे को जानता है, उसमें भी कोई एक ही मेरे से यथार्थ प्राप्ति करता है। या तो ये कह सकते हैं कोटों में कोई ही ईश्वर को जान सकता है। अगर ऐसा है तो इन आंखों से जो दिखाई दे रहे हैं तो जरूर वो परमात्मा नहीं है ना। कोटों में कोई, करोड़ों में कोई एक व्यक्ति ही मुझे इतना प्रयत्न करने के बाद भी जान सकता है, ये भगवान वाच है। तो इसका मतलब क्या है? कितने भी यत्न किया, बहुत कुछ किया, फिर भी ईश्वर को पाया ही नहीं। फिर भगवान क्या कहते हैं? बहुत सुंदर बात कहते हैं। हंतते कथयिष्यामि दिव्याख्यात्म विभूतयः प्राधान्यत कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्ते विस्तरस्य मे। हे अर्जुन, अंत में मैं ही अपने बारे में आपको बताऊंगा, मेरी महिमा को मैं ही बताऊंगा। मेरी महिमाओं का कोई अंत नहीं है। तो ये क्या दिखाता है? कि परमात्मा के बारे में परमात्मा ही हमें बता सकता है। कोई भी मनुष्य अगर बताता भी है तो अपनी बुद्धि अनुसार उसका वर्णन करता है। तो अब फिर क्या कहा होगा भगवान ने अपने बारे में, या अपना परिचय कहें, जानने की इच्छा हो रही है। क्योंकि इसी के लिए, इसको जानने के लिए लोगों ने क्या नहीं किया, तब वो परमात्मा। इसलिए हम क्या कह सकते? गॉड ओनली रिवील्स अबाउट हिमसेल्फ, नो वन कैन। कोई और इसका प्रयत्न कर सकता है लेकिन उस तक कोई पहुंच नहीं पाए। तो इसीलिए उनकी महिमा, ग्लोरी जो है वो एंडलेस है, ना कि वो एंडलेस है। लोगों ने क्या समझ लिया? परमात्मा की महिमा अपरम अपार है, लेकिन उसको लोगों ने क्या समझ लिया? वो अनंत है। लेकिन वो क्या कहता है, अभी हम सुनते हैं। कविं पुराणाम अनुशासितारम अणोरणीयां सम अनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कवि, मैं कवि हूँ। कवि माना मैं सर्वज्ञ हूँ, सब कुछ जानने वाला। तीनों कालों, तीनों लोकों का ज्ञान एक मुझ में ही है। पुराना माना मैं अनादि हूँ, शाश्वत, सदा काल रहने वाला हूँ। फिर कहते हैं अनुशासितारम, पूरे वर्ल्ड का कंट्रोलर तो मैं एक ही हूँ। फिर आगे क्या कहते हैं? अणोरणीयाम सम अनुस्मरेद्यः,
अणु से भी छोटा, अति सूक्ष्म है मेरा रूप। अणु से भी छोटा, अणु को तो इन आंखों से हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते, लेकिन अणु से भी बहुत छोटा, सूक्ष्माति सूक्ष्म है मेरा रूप। अणु से भी छोटा रूप क्या हो सकता है? और इसके बारे में सोचिए। फिर कहते हैं सर्वस्य धातारम, सभी मनुष्य आत्माएं ही नहीं, सभी जीव जंतुओं का पालनहार तो एक मैं ही हूं। सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम, मेरा जो रूप है कल्पना से भी परे, अचिंत्य माना इनकंसीवेबल है। इतना बड़ा कोई रूप तो नहीं है जो इन आंखों से दिखाई दे। तो जरूर अणु से भी जो छोटा रूप क्या हो सकता है, जिसको हम कहते हैं पॉइंट, या डॉट कहो या पॉइंट कहो, सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप वही है। इसलिए भगवान खुद कहते हैं आदित्य वर्णम, सूर्य के समान, जो सूर्य की जो किरणें होते हैं वैसे चैतन्य जो तेज है, तेज वाला किरण, वो है मेरा रूप। सूर्य के समान गोल्डन रेड लाइट कह सकते हैं, ये है मेरा रूप। भगवान खुद कहते हैं मैं निराकार हूं। इतना स्पष्ट ज्ञान परमात्मा ने दिया है कि मेरा कोई बड़ा रूप भी नहीं है, सूक्ष्म रूप भी सूक्ष्माति रूप है। फिर आगे क्या कहते हैं, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमस परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम। मेरा जो रूप है ज्योतियों का भी ज्योति है। ज्योतियों का भी ज्योति माना हम जो ज्योति जगा रहे हैं तो तत्व की ज्योति है। ईश्वर का जो रूप है वो ज्योतियों का भी ज्योति, उससे भी परे, पांच तत्व से भी परे का वो ज्योति है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते, अज्ञान रूपी अंधकार से मैं परे हूं। इस अंधकार की बात नहीं कर रहे हैं परमात्मा, अज्ञान रूपी अंधकार से मैं परे हूं। ज्ञानम ज्ञेयम, ज्ञानम मना मुझ में ही वो पूरा ज्ञान है, मैं ही ज्ञान का सागर हूं। ज्ञेयम माना जानने वाला वस्तु भी एक मैं ही हूं। तो इतना सुंदर परमात्मा जब अपना परिचय देते हैं, वो निराकार है, वो ज्योति स्वरूप है, इसीलिए उसको स्वयंभू भी कहते हैं। ज्योतिर्लिंगम के रूप में उसकी महिमा है, उसकी पूजन है। तो अभी एक पॉइंट का जो बिंदी का पूजा तो नहीं किया जाता है, इसीलिए उसको ज्योतिर्लिंगम का रूप दे करके इसका पूजा किया गया है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं मैं ओमकार स्वरूप हूं। बहुत सारे ऐसे वर्णन है, मैं ओम तत्सत भी कहा है, कहीं ओंकार स्वरूप भी कहा है। फिर कहते हैं पितासी लोकस्य चराचरस्य, मैं ये पूरी मनुष्य सृष्टि का पिता हूं। जरूर वो शरीर का पिता तो ऐसा कोई कहेगा ही नहीं, जरूर मुझ आत्मा का वो पिता है जो कहता है मैं तुम्हारा पिता भी हूं, पितामह भी हूं। इतना स्पष्ट भगवान ने अपना संबंध का वर्णन भी किया है। तो फिर एक संकल्प आता है, एक सोच चलता है, तो कहाँ रहते हैं वो? क्योंकि आज तक तो हम सुनते ही आए तुझ में भी वो, मुझ में भी वो, फिर कहा घटघटवासी, बहुत कुछ कहा, लेकिन परमात्मा कहाँ रहता है? एक तरफ तो हम कहते हैं धर्मग्लानि के समय पर वो आते हैं, लेकिन वो अपने ही शब्दों में सुंदर परिचय देते हैं अपने धाम का। सुनेंगे क्या कहते हैं, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा वो स्थान है जहां सूर्य, जिस स्थान को सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता। मेरा वो धाम है जिस स्थान को चंद्र का प्रकाश वहां पहुंच नहीं सकता, या चंद्र उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। न पावकः, अग्नि भी उस स्थान को प्रकाशित नहीं कर सकता। जिस जहां पर जाकर के वापस यहां कोई भी आ नहीं सकते। तद धाम परमम मम, वो है मेरा निवास स्थान। कितना सुंदर बताया कि कहीं भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं पहले से यहाँ बैठा हुआ हूँ। हर जगह भगवान ने कहा है कि धर्मग्लानि के समय पर मैं आता हूँ। और मेरा घर कौन सा है, जिसको हम
ब्रह्मलोक कहते हैं, शांति धाम, निर्वाण धाम, अनेक नाम से इसको पुकारते हैं। स्वीट साइलेंस होम कहते हैं, जहाँ साइंस भी नहीं पहुंच सकता। छठा तत्व जिसको कहते हैं वो है मेरा धाम। देखो, इतना स्पष्ट ज्ञान होते हुए भी कहीं न कहीं मनुष्यों को समझने में थोड़ा मुश्किल हुआ। इसीलिए तो कहते ना, शास्त्रों में लिखा कुछ, पढ़ा कुछ, समझा कुछ, उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और ही कर दिया, तो अनेक शास्त्र बन गए। लेकिन हम क्यों नहीं उसको यथार्थ समझ करके उस तक अपनी बुद्धि को लगाएं। बुद्धि योग वहां तक जब पहुंच जाए तो और कुछ प्राप्त करने की वस्तु तो होगा ही नहीं। परम शांति के अनुभव कोई कर लेता है तो अपने आप मन संतुष्ट हो ही जाता है। तो इसीलिए जो कहा है धर्म ग्लानि के समय पर मैं आता हूं, तो क्या धर्म ग्लानि का समय कुछ और है या यही है? ये भी तो हम सोच सकते हैं ना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सारी लड़ाई झगड़े किस नाम पर? धर्म के नाम पर। खून की नदियां किस नाम पर? किसी भी धर्म में कोई वायलेंस तो कहीं भी नहीं कही गई है, लेकिन उस अल्लाह और ईश्वर के नाम से ही तो सब कुछ हो रहा है ना। यही वो धर्म ग्लानि के समय है। तो परमात्मा अब नहीं आए तो कब आए? तो आना चाहिए। हमारा विवेक क्या कहता है? इस धर्म ग्लानि के समय पर परमात्मा को जरूर यहाँ होना चाहिए हमारे बीच, गीता ज्ञान देने के लिए। तो इसीलिए अब आप देखेंगे कभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक सोच चलता है। गीता में एक जगह भगवान ने कहा कि मैं पर्वतों में हिमालय में हूँ, हाथियों में ऐरावत में हूँ, मुनियों में भृगु ऋषियों में मैं भृगु ऋषि में हूँ, नरों में मैं राजा हूँ। इस तरह से लिखा है कि ये क्या सर्वव्यापकता का प्रतीक है? अगर मैं हाथी में हूँ तो सारे हाथी में होंगी ना, मैं एक हाथी में क्यों? अगर मैं पहाड़ों में हूँ तो हिमालय पर्वत में ही क्यों? सारे पहाड़ तो मेरे ही है ना। तो कहीं ना कहीं अपनी श्रेष्ठता को, ऊंच विशेषता को जताने के लिए भगवान ने कहा है जो सबसे ऊंच के साथ अपनी तुलना किया है। थोड़ा सा अगर हम देखेंगे कि परमात्मा अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन कराते हैं, बहुत बड़ा रूप दिखाया उसमें, पांचों तत्व भी उसमें दिया है, चारों दिशाओं में सब कुछ जैसे फैल रहा है, उनके मुख में जैसे योद्धाएं जैसे युद्ध कर रहे हैं वो निकल रहे हैं। बहुत बड़ा एक भयावक रूप दिखाया भगवान ने। उस रूप को देख करके अर्जुन भी क्या कहता है, हे प्रभु बस करो, अब मैं देख नहीं सकता, आप मेरे को अपना असली रूप दिखाओ, मुझे बताओ कि आप कौन है। तो सब जगह जो रहता है वो उसको क्यों कहा गया कि आप कौन हो जो बताओ? तो जरूर परमात्मा का रूप भी एक है, उसका नाम भी एक है, उसका स्वरूप भी है, उसका रहने का स्थान भी है। ऐसा नहीं है वो नाम रूप से न्यारा या कहीं भी रहने वाला या उसका कुछ अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इतना स्पष्ट ज्ञान परमात्मा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा क्या कहेंगे, सौभाग्य थोड़ा कम था, इसलिए हम उसको यथार्थ रूप में समझ नहीं पाए। तो इसीलिए परमात्मा इस बात को स्पष्ट करते हुए अपने अवतरण के बारे में बताते। अभी तो हमने सुना है कि ईश्वर निराकार है, तो वो कैसे आता है, कब आता है? वो कहते हैं प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। भगवान प्रकृति से परे है ना, और प्रकृति माना इस देह के अधीन तो वो हो ही नहीं सकते। तो इसीलिए उन्होंने कहा प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य, मैं प्रकृति को वश करके उसका अधीन नहीं बनता हूं, लेकिन मैं उसका आधार लेता हूं। प्रकृति का आधार लेकर के बार बार मैं इस मनुष्य सृष्टि का सृजन करता हूं। उसको वश करना, इसका अर्थ क्या है? परमात्मा जरूर योनि से जन्म नहीं लेते हैं। योनि से जो जन्म लेता है जरूर वो प्रकृति, देह रूपी प्रकृति के हम आत्माएं जैसे अधीन हो गए, कर्म बंधन के वश हो गए, वो भी तो हो जाता है ना।
इसीलिए वो कहते हैं मैं सिर्फ आधार लेता हूं। तो जरूर ये क्या कहता है, वो योनि से अकाई है, अशरीरी है, जिसका कोई वो कायिक रूप उसका है नहीं, सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप है, बड़ा आकारी रूप भी परमात्मा का नहीं है। लेकिन वो कहते हैं मैं वश करके प्रकृति को अपने वश में करके आता हूं। तो ये क्या कहता है, जरूर वो पर काया प्रवेश करके ही ज्ञान देते। फिर कहा है मूढ़मति लोग मुझे नहीं पहचानते, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, मैं मनुष्य तन का आधार लेता हूं, इसीलिए मूढ़मति लोग मुझे नहीं पहचानते। कितना बड़ा अज्ञानवश हमने उसको पहचानने में गलती कर दिया। इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं जिस मनुष्य तन का आधार लेता हूं वही ये प्रजापिता ब्रह्म है, जिसके थ्रू, जिसके मुकारविंद से भगवान ने जो महावाक्य कहा, यही तो वो गीता है। तो इसीलिए इसको आगे और बढ़ते हुए हम समझेंगे कि भगवान ने मुझे याद करो शब्द कहा, मुझ में ही बुद्धि को लगाओ, मन को लगाओ। तो वो क्या चीज है, कैसे हम याद करेंगे? तो इसीलिए भगवान आकर के हमें उसको याद करने का सहज विधि भी सिखाते। वो भी क्या है वो हम सुनते हैं। वो कहते हैं राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। हे अर्जुन, मैं तुम्हें विज्ञान सहित राज विद्या, माना ये विज्ञान सहित योग सिखाऊंगा। राजगुह्यम, ये सीक्रेट से भी सीक्रेट बातें हैं, गोपनीय बातें, गुह्यते गुह्य बातें मैं तुमको सुनाऊंगा। ये पवित्र है, ये सबसे ऊंचा है, और इतना ऊंचा कि इससे ऊपर कोई है ही नहीं। मैं ऐसे पवित्र ज्ञान तुम्हें देता हूं। और प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, ये ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला है और धर्म के मार्ग पर तुम्हें ले जाएगा, और ये सुख देने वाला है। ये करने के लिए इस योग को करना बहुत सहज है। माना परमात्मा आकर के ये जो राजयोग सिखाते हैं, ये सहज योग भी है। ये कोई सन्यासियों के लिए भगवान ने ये बात नहीं कही है। किसको ज्ञान दिया? अर्जुन को। अर्जुन कहाँ है? हम ही हैं। तो जरूर अर्जुन कोई सन्यासी तो नहीं था, कोई बहुत बूढ़ा व्यक्ति मरने के स्टेज पे, ऐसा भी नहीं दिखाया। तो अर्जुन गृहस्थी था, और हम सबकी तरह बैठ करके उसने भगवान से ये ज्ञान सुना। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं मैं जो योग सिखाता हूँ वो सुनो आप। और कैसे सिखाया, बहुत थोड़ा सा शॉर्ट में समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे मेडिटेशन है, चक्रा मेडिटेशन बोलते हैं, रिदमिक ब्रीदिंग कहते हैं, ऐसे करके विपासना योग, बहुत सारे मेडिटेशन है। लेकिन भगवान सहज तरीके से ये जो योग सिखाते हैं उसमें उन्होंने क्या कहा, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत मानसः शांतिम निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। युंज माना कनेक्ट। हे अर्जुन, मन को मुझ में लगाओ। तो वो जब तक नहीं जानेंगे कैसे लगाएंगे? अब इसलिए उन्होंने अपना परिचय भी दिया, युंजन एवं सदात्मान, आत्मा समझ करके बुद्धि को मुझ में लगाओ। कितना क्लियर बता दिया भगवान ने। देह के धर्म को छोड़ो ये तो बताया, लेकिन यहाँ परमात्मा क्या कह रहे, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो करके मन को मुझ में लगाओ। तब क्या प्राप्ति होती है? शांतिम निर्वाण परमम, निर्वाण धाम में जो शांति है उसका अनुभव आप कर सकते हो। वहां जाकर के तो कोई कर नहीं सकते। अभी सुना हमने, उस घर में जो जाएंगे यहाँ वापस नहीं आएंगे। तो इस कलयुग की दुनिया में तो वहां से कोई आ ही नहीं सकता। तो इसलिए शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति, जो मुझे याद करता है वो परम शांति को प्राप्त करता है, सुख को प्राप्त करता है। सोचो, दुनिया में तो सुख ढूंढ के, कुछ तो तामसिक सुख को ढूंढ रहे हैं। ये जो भी है, ये ड्रग है, अल्कोहल है, ये सारे तामसिक सुख देने वाला है। एक राजसिक सुख भी ढूंढ रहा है लोग, व्यक्ति मीट मांस खाते हैं। और जैसे निद्रा भी है, क्या देता है?
सुख देता है। इस तरह की राजसिक सुख एक तरफ, लोग उसके पीछे इंद्रियों के जो सुख है वो सारे क्या है, राजसिक सुख देने वाला। लेकिन सात्विक सुख जिसको हम परम आनंद कहते हैं, वो कैसे प्राप्त होगा? जब मेरा बुद्धि योग, बुद्धि का कनेक्शन परमात्मा के साथ जुड़ेगा, तो भगवान कहते हैं परम शांति और आनंद का अनुभव हम कर सकते हैं। तो फिर भगवान और कौन सी बात बताते हैं? इस योग को बहुत सारे योग है, ये हमने सुना है, लेकिन अभी वो कहते हैं अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्बाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। अशास्त्र, शास्त्रों में जो कहा गया है ना, कुछ इस तरह से, जैसे कोई एक टांग पे खड़ा हो जाता है, कोई पानी के अंदर खड़ा है, कोई तो चारों तरफ अग्नि जलाकर वहां तप कर रहा है, कोई निर्जल व्रत रख रहा है। तो हठ क्रियाओं के द्वारा जो मुझे याद करने का प्रयत्न करते हैं, तो भगवान को वो प्रिय लगते ही नहीं। वो कहते हैं जरूर वो असुर गुण वाले हैं, कष्ट देना, हठ क्रियाओं से मुझे याद नहीं करो। तो वो जैसे दम्बा अहंकार है, अहंकार वश जो बाहरी दिखावा वश जो ये कर्म क्रियाएं किया जाता है, वो योग है ही नहीं। फिर परमात्मा क्या कहते हैं, ये भी हम अच्छे से समझेंगे। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। 3-4 चीजें क्लियर कर रहे हैं परमात्मा। जो योगी होगा उसका आहार विहार, युक्त आहार और मित आहार, जो बहुत ज्यादा खाएंगे वो योगी बन नहीं सकते। उसका जो नींद है वो भी कम होगा। जो ज्यादा खाएंगे तो जरूर ज्यादा नींद आएगा। जो भोगी है वो योगी नहीं बन सकता। जो दुख से छूटने का उपाय भोग से नहीं, योग से ही है। फिर बोला कि ऐसे स्वप्न भी कैसे आता है उनको, मित वाला, ऐसा कोई डरावना या टॉक्सिक जो ड्रीम्स है वो नहीं आते हैं। तो इसीलिए ये हमारा हेल्थ के लिए भी भगवान ने एक ही शब्द कहा कि हमारा आहार, हमारा विहार, हमारा जो बिहेवियर है या जैसे कि आचरण कहेंगे वो, और हमारा नींद, हमारा कर्म, सब कुछ या तो सारा दिन कर्म करते रहो या तो निष्क्रिय, मतलब कर्म नहीं करने को भी बिल्कुल चुपचाप बैठ जाना, दोनों ही नहीं। तो इसीलिए हर चीज का जो बैलेंस हम रखते हैं, तभी हम क्या बन सकते हैं, योगी बन सकते हैं। फिर थोड़ा सा आगे परमात्मा क्या कहते हैं, वो कहते हैं एवं बुद्धे परम बुद्धा बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मनः जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। जो मनुष्य आत्मा इस रूप में आत्मा को भी और मुझे भी जान करके मुझे याद करता है, वो क्या कर सकता है? हे अर्जुन, ये सबसे बड़ा जो शत्रु है, काम रूपी जो दुर्जय शत्रु है, इसको मार डालो। अगर परमात्मा के साथ मुझे मन को जोड़ना है तो जरूर उसके बाधा क्या कौन डालता है? जो ये मनोविकार है वो उसके बाधाएं हैं, वो हमें प्राप्ति करने नहीं देता है। इसीलिए कहा जाता है काम रूपी जो शत्रु है, जो दुर्जय है, मतलब उसको जीतना मुश्किल है, उसको मारो। तो अर्जुन कौन था? अभी हमने सुना वो तो गृहस्थी था और हम ही वो अर्जुन है। तो हमें परमात्मा कहते हैं विकारों पर विजय प्राप्त करो। फिर आगे एक और छोटी सी बात भी हम सुनेंगे कि जब हम ध्यान में बैठेंगे तो हमारा मन की एकाग्रता कैसे हो। इसके लिए परमात्मा कहते हैं यथा दीपो निवातस्तो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जते योगमात्मनः। जैसे दीपक होता है, वो जहाँ हवा चलती है तो दीपक हिलता है,
वायु रहित स्थान पर अगर हम चले जाएंगे तो दीपक एक टक जगता है, दीपक का जो लौ है। ऐसे ही मनुष्य मन को ये जो इंद्रिय है ना खींच खींच के ले जाता है, मन और जो हमारे इंद्रिय हैं उनके पीछे ही जाता है, तब विचलित हो जाता है। तो जब इंद्रियों को हम वश कर लेते हैं, मन एकाग्र हो जाएगा। तो इसके लिए एक सुंदर एग्जाम्पल इसलिए दिया कि हवा का झोंका, उसमें दीपक जो हिलता है वो स्वाभाविक है। ऐसे ही मनुष्य मन चंचल है, ये भी स्वाभाविक है। कई जन्मों से हम मन को भटकाए ना, अब उसको एकाग्र करने के लिए इंद्रियों को शांत करो, इंद्रियों को वश करो। इस तरह से परमात्मा एक सहज रूप में राजयोग के बारे में हमें समझा रहे हैं। तो एक राजा जनक जो थे, इनके बारे में हमने बहुत सुना ही होगा। तो वो राजा भी था तो वो ऋषि भी थे। तो एक बार साधु आए थे, तो हमने सब कुछ त्यागा, हमने अभी तक राज ऋषि का टाइटल तो हमें नहीं मिला, ये तो राजपाट कर रहा, सब कुछ भोग रहे, इनको कैसे राज ऋषि का टाइटल मिल गया। उनके मन में विचार चला, तो वो उनसे जनक से मिलने आए। तो जब वो राजा जनक से मिलने आए, वो बहुत व्यस्त थे अपने कारोबार में। तो उन्होंने कहा, आप एक काम करो, वहाँ पे एक शिल्प कला का नया भवन बनवाया, तो आप जा कर के उसको, बहुत सुंदर है वो, उसको देख कर आओ, तब तक मैं भी अपना कारोबार मेरा खत्म हो जाएगा, फिर हम मिलेंगे आपस में। फिर वो थोड़ी दूर चले गए, फिर उनको बुलाया। वो तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ऑलमोस्ट बन गया है, वहाँ पे ये लाइट रोशनी नहीं है, इसलिए आप ये दीपक को हाथ में ले जाना और इसके सहारे ही आप मूर्तियों को भी देख सकते हैं। वैसे देख करके उसके बारे में आकर के मुझे बताना कैसे बना है। तो वो जो साधु आए थे, वो दीपक को लेकर के उस जो शिल्प कला वाला जो म्यूजियम टाइप का जो बना था वहाँ गए थे। जब वैसे वो वहाँ गए तो वो तो कंप्लीट तो नहीं था, इसलिए खिड़कियाँ दरवाजे भी नहीं थे, जोर जोर से हवा के झोंके आने लगे। तो उन्होंने, अगर वो हवा ये दीपक बुझ गया तो वो न देख सकते हैं न बाहर आ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत ध्यान से दीपक का भी संभाल किया, एक एक स्थान का, एक एक मूर्ति का भी ध्यान से देखा, उसकी शिल्प कला क्या है, उसके कैसे श्रृंगार कराया गया, उसकी सुंदरता क्या, सब देखा। करते 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 बहुत लंबा समय लग गया उनको। वो देख करके वापस आए, उनके हाथ में दीपक भी था, वो जग भी रहा था और वो देख के भी आ गए। फिर राजा जनक ने पूछा, आपने इसका पूरा अवलोकन किया, कैसे था, ये सब पूछा। तो उन्होंने कहा बहुत सुंदर था। तो फिर इन्होंने आकर के जो साधु था वो उन्होंने कहा, जब आपस में वो बैठ गए थे, तब वो जिस बात को मन में लेकर आए थे वो पूछ लिया कि आप कैसे राज ऋषि है, आप तो राजपाट में बैठे हो, सब कुछ कर रही हो, भोग भी रही हो, उन्हीं बीच में आप बैठे हो, और कैसे राज ऋषि। तो उन्होंने पूछा, आपको एक काम दिया था, तो वो काम आपने कैसे किया, इतने हवा तो चल रहे थे, तो आपको तो वो एक एक जो कारीगरी थी वो भी देखना था, ये दीपक को भी बुझाने से बचाना था, अपना रास्ता भी याद करके बाहर आना था, वो कैसे किया। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ अपना अटेंशन रखा, ध्यान रखा कि मुझे दीपक बुझ न जाए, और आपने जो मुझे काम दिया वो भी मैं करते हुए बाहर आ गया। तो उन्होंने कहा, बस यही कारण है, ऐसे ही मैं भी हूँ। तो उन्होंने ये समझाया कि भगवान ने ये जो मुझे कर्तव्य दिया, ड्यूटी दिया, मैं उस कर्तव्य का ही पालन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये जो बहुत सारे जो आंधियाँ हैं, बाहर के जो पेपर्स आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, इससे ये मेरी मनोअवस्था का या मेरे दीपक को बुझा सकता है, इसलिए मैं हर वक्त उसका अटेंशन रखता हूँ। मैं आसक्ति रहित होकर के कर्म करता हूँ, मेरेपन मुझ में कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ भगवान का जो आदेश है उसका पालन करना, मैं कर्तव्य निभा रहा हूँ, इसीलिए मेरे को ये टाइटल मिला। तब उनको समझ आ गया कि सचमुच वो कैसे राज ऋषि बने। तो इसीलिए भगवान कहते हैं,
घर गृहस्थ में रहने वाले ही वो राजा जनक थे, तो आप भी वो राज ऋषि है जो गृहस्थ में रहते हुए विदेही, माना सीता को विदेही कहते, देहभान से जो मुक्त है वो विदेही है, जनक भी है तो विदेही भी है हम। तो इसीलिए परमात्मा कहते ये जो गीता का ज्ञान सुन करके अपने जीवन को हम इतना श्रेष्ठ बनाएं। तो जैसे अर्जुन ने ये ज्ञान सुना तो उसकी मनोअवस्था क्या थी वो थोड़ा सा हम सुनते हैं, क्योंकि एक चीज और भी है। तो एक दैवी गुणों की बातें क्या गीता में कही गई है? तो ऐसा भी एक बार किसी ने प्रश्न पूछा, तो अब उसके जब हम इसका गीता का स्टडी किया तो एक सुंदर बात हमें नजर आई। तो जो आत्मा योगी बन जाती है तो जिसका कनेक्शन गुणों के सागर से हो जाता है, ऑटोमेटिक हमारे अंदर दैवी गुणों की प्राप्ति तो होती ही है। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं वो योगी मुझे बहुत प्रिय है जो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धिः वो मद्भक्त समे प्रिय। वो योगी मुझे बहुत प्रिय है जिसका किसी से भी द्वेष नहीं, ईर्ष्या और द्वेष घृणा वो योगी का लक्षण है ही नहीं। दूसरी बात, सर्वभूतानां मैत्री, माना हमारा जो एक दूसरे के साथ जो हमारा व्यवहार है करुणा और मैत्री वाला व्यवहार हो, फ्रेंडली, मैत्रः करुण एव च। हायर वैल्यूज की ही भगवान ने बात किया, जो करुणा दया ये सब चीजें ही बहुत ऊंची गुण माने जाते हैं, जो करुणा। फिर परमात्मा कहते हैं अहंकार रहित, ममकार और अहंकार, ये जो जब मनुष्य ये भौतिकता लौकिकता में आ जाता है तब उसके अंदर ये ममकार और अहंकार जागृत हो जाता है। तो जो इसके रहित है, फिर कहा सुख दुख में अपने आप को जो समभाव रखता है वही मुझे प्रिय है, जिसके अंदर संतुष्टता का गुण है। तो ये गीता जो है हमें जीवन जीने की कला ही नहीं सिखाती है, दिव्य गुणों से हमें भरपूर करके मानव से देवत्व की प्राप्ति भी कराता है। ऐसे ही गुणों से ही तो कोई देवता कहलाता है ना। तो जब ये बात सुनाया अर्जुन को, फिर भगवान कहते हैं क्लैब्यम मास्म गम पार्थ, नहीं तो ये जो मन की कमजोरी है ये आपको शोभा नहीं देता है, इस मन की कमजोरी को छोड़ दो, फिर आप युद्धाय कृत निश्चय, अब आप खड़े हो जाओ, युद्ध करो। जब वो ये बात बार बार कहा जाता है, फिर लास्ट में अर्जुन क्या कहता है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव। कितना सुंदर ढंग से भगवान ने अर्जुन को मोटिवेट किया, और अर्जुन ने क्या जवाब दिया, हे भगवान अब मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति जागृत हो गई, त्वत्प्रसादान मयाच्युत, हे अच्युत, हे भगवान आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, स्थितोस्मि गत संदेह, अब मेरा संदेह जो है मिट गया। इसीलिए तो कहते ना निश्चय बुद्धि विजयी, संशय बुद्धि विनश्यन्ति, यही कहा ना। तो अर्जुन के अंदर जो संशय मिट गया, संदेह खत्म हो गया, फिर वो उठकर खड़ा हो गया, करिष्ये वचनम तव, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। तो इतनी सुंदर ढंग से भगवान ने एक हाईली डीमोटिवेटेड स्टेट ऑफ माइंड से कितने ऊंचा मोटिवेटेड स्टेट पे भगवान अर्जुन को लेकर आए। तो हम भी तो वही कहेंगे ना कि हम जरूर वचन देंगे परमात्मा को, जो वो कहेगा हम जरूर करके दिखाएंगे। तो इसी तरह से हम एक शॉर्ट में इसको बनाया है कि गीता ज्ञान हमारे जीवन को कैसे श्रेष्ठ बनाता है और मानव से
देव पद की प्राप्ति कैसे कराता है, विकारों पर हम कैसे जीत पा सकते हैं, मन को उसके साथ हम कैसे जोड़ सकते हैं। ओम शांति।